नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने इस परिवार टॉप तक में, जहां हम सभी टीचर्स मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है कैलेंडर का, जो कि हमारे पास एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं वो इसमें गलतियां कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका आंसर मंगलवार दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। आप भी चेक करना, एक बार वीडियो को पॉज करो, क्या इसका आंसर मंगलवार आएगा। देखते हैं हमारा मंगलवार गलत क्यों है। और आखिर अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है 28 फरवरी 2004 को शनिवार है, तो 28 फरवरी 2028 को क्या होगा। ऐसे अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, हमें चेक करें और एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, क्या इसका मंगलवार आप लोगों का भी आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं बात करूं तो इसको करने से पहले आप इसको एक बेसिक क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 13 मई 2009 को यदि मेरा बुधवार है तो 13 मई 2018 को क्या होगा। आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, यहां पर भी 13 मई लिखा है, यहां पर भी 13 मई। यदि हमारे पास डेट और महीना सेम होता है और वर्ष क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इस केस में हम क्या कहते हैं, ये हमारा केस 1 का क्वेश्चन है कि हमारे पास वर्ष जो हैं अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास डेट और महीना सेम है। हमें सिंपल क्या करना होता है, हमें ऑड डेज निकालना होता है। क्या निकालना होता है दोस्त, ऑड डेज। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऑड डेज या विषम दिन क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। पहले ये जान ले कि ऑड डेज हमारा होता क्या है। यहां पर ऑड डेज होता है 2009 से 2018 के बीच कितने वर्षों का अंतर है, प्लस मेरे पास 2009 से 2018 के बीच कितने लीप वर्ष आए हैं। ये हमारा क्या है यहां पर, ऑड डेज। अंतर मैं देखने लगा, अंतर मैंने देखा 2009 से 2018 के बीच में 9 वर्षों का अंतर है, प्लस लीप ईयर की अगर मैंने बात करी, 2009 के बाद अगला लीप ईयर आया होगा 2012 का, और 2012 के बाद आया होगा 2016। इसके बाद कोई लीप ईयर, इसके बाद कोई लीप ईयर नहीं आया। टोटल मेरे पास कितना आ गया, 9 और 2 11। अब ये मेरा ऑड डेज है, मुझे क्या फाइंड करना है, ऑड डेज या विषम दिन। क्या मेरा 11 ऑड डेज है। ऑड डेज को अब थोड़ा सा डीप में समझते हैं। यहां तक तो हमें समझ आ गया, बस एक स्टेप और समझना है, आखिर ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज या विषम दिन की कभी भी मैं आपसे बात करूं तो ऑड डेज या विषम दिन होता है 7 से भाग करने पर जो भी शेष बचेगा उसे हम ऑड डेज कहते हैं। मान लो हमारे पास 10 दिन दिए हुए हैं, 10 को अगर मैं 7 से भाग करूं, 7 एकम 7, शेष कितना बचा, 3। जो ये 3 शेष बचा है, यही मेरा क्या है, यही तो मेरा ऑड डेज है। अगर 18 दिन होते, 18 को मैं 7 से भाग करता, मेरे पास कितना आया, मेरे पास शेष आया 4। 7 दूनी 14 प्लस में 4, मेरा क्या बचा, शेष। अब जो ये शेष है, यही तो मेरा विषम दिन या फिर ऑड डेज है। आशा करता हूं आपको 1 सेकंड के अंदर अंदर समझ आ गया होगा विषम दिन या ऑड डेज क्या होते हैं। अब क्वेश्चन पे वापसी आए। क्वेश्चन में हमने देखा हमारे पास कितना बचा, 11। मैंने कहा अगर मुझे ऑड डेज या विषम दिन ही निकालना है तो सबसे पहले 11 को किससे भाग करना पड़ेगा, 7 से। 7 एकम 7, शेष बचा 4, और जो ये 4 है यही तो ऑड डेज है। अब इस 4 का क्या करना है सर जी, सबसे पहले देखो मैंने क्या करा, अंतर देखा इनके बीच का, फिर मैंने देखा लीप ईयर कितने आए हैं। अब जो मेरे पास ये आया है ऑड डेज, इसका क्या करना है। अगर मैं 2009 से 18 की तरफ एक चीज बताओ, 9 के बाद 10 आया होगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। हम वर्षों में आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं वर्षों में आगे की तरफ जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 4, लेकिन अगर मैं वर्षों में पीछे की तरफ आ रहा होता तो ये मेरे पास होता माइनस का। यहां पर हम 2009 से 18 जा रहे हैं आगे की तरफ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का 4। और जब मैं यहां पर बुधवार में प्लस का 4 ऐड करूंगा तो मुझे पता है मेरा राइट आंसर क्या आने वाला है, रविवार इसका राइट आंसर आएगा। चेक करें, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि और चौथा दिन रविवार, तो मेरा राइट आंसर इसका क्या बना, रविवार। क्लियर। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, अंतर देखा और लीप ईयर। लीप ईयर मेरा 12 और 16 था। अगला क्वेश्चन मैंने देखा सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर। यार सर क्वेश्चन तो आसान सा है, फिर बच्चे गलती कर कहां पे रहे हैं, गलती कहां पर कर रहे हैं, यहां पे समझे इस क्वेश्चन को। एक बार वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें।
अगर मैं विषम दिन की बात करूं, एक बार चेक करना क्या आपको समझ आ चुका है। अगर आपका आंसर सही आया इसका मतलब आपको समझ आ गया, वरना समझो एक बार फिर से। मैंने कहा अंतर कितना है, सबसे पहले मैं अंतर देखूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कितने लीप ईयर है। अंतर मैंने देखा तो मेरे बाद कितने का आंसर आया, 7 और 16 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मेरे पास कुल 9 वर्षों का अंतर आया प्लस लीप ईयर। अगर 7 के बात करूं, एक 2008 आया होगा, एक 2012 आया होगा और एक 2016। अब जो मेरे पास ये 2016 आया है, ठीक है, यहां पर कौन सी तारीख चल रही है, 26 अगस्त 2016। मैं 7 से 16 पर पहुंचा तो मेरे पास क्या आया होगा, 2008 आया, 2009 आया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, यहां पे आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। तो इसका मतलब अगर मैं 2016 की बात करूं, कभी भी हमारे पास चेक करना हो, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मेरे पास देखो ये दोनों तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहीं नहीं दिए हुए, 2008 और 2012, तो 2 लीप ईयर तो मेरे क्या हो गए 110%। लेकिन चेक करना है 2016 लीप ईयर है या नहीं। आप कहोगे सर 4 से तो भाग होता है, फिर हम क्यों चेक करें। हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो हम केवल यहां पर ये चेक नहीं करेंगे कि हमारे पास ये 4 से भाग होगा तो ये मेरा लीप ईयर है, ये मेरा लीप ईयर है, ये भी मेरा लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे 4 से भाग होते हैं। हमें अगर हम बात कर रहे हैं डेट निकालनी है, हमें यहां पर क्या निकालना है, डे निकालना है। डे निकालने वाले केस में हमें चेक करना होता है क्या फरवरी के महीने में 29 दिन आए भी हैं या नहीं आए। सबको पता है कि लीप ईयर वह वर्ष होता है जब हमारे फरवरी के महीने में 29 दिन आते हैं। अगर मेरे 29 दिन आ गए तो मैं कहूंगा लीप वर्ष है, वरना नहीं है। अब मैं यहां पर पहुंचा, मेरे भाई 4 से तो भाग हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगस्त 2016 की, 26 अगस्त 2016 की मैंने जब बात करी, क्या ये बताओ मेरे पास जब मैं यहां से चलना शुरू करा हूंगा तो मेरे पास इससे पहले कौन सा महीना आया होगा, 26 अगस्त 2015। और 2015 के बाद क्या मेरे पास कभी यहां पर फरवरी का महीना आया, बिल्कुल आएगा। और 29 फरवरी 2016 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मेरे पास 29 फरवरी 2016 आएगा कल को, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 2016 लीप ईयर है। आप कहोगे सर डायरेक्ट भी तो था लीप ईयर, लेकिन अगला क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आएगा बच्चा गलती ही यहीं पर करता है। तो मैंने देखा 29 फरवरी 2016 मेरा क्या है, लीप ईयर, और मेरा एक लीप ईयर और आ गया। टोटल हो गए मेरे पास कितने, 12, 9, 10, 11, 12। अगर मुझे ऑड डेज निकालना है तो 7 से भाग करूंगा, 7 एकम 7, शेष कितना बचा मेरे पास, 8, 9, 10, 11, 12, मेरे पास शेष बचा 5। ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो ये प्लस का 5 आएगा। मैंने केवल यहां पर प्लस का 5 करा, रविवार में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, शुक्रवार इसका राइट आंसर। शुक्रवार क्या आ गया, राइट आंसर। अब बच्चा जहां गलती करता है उस क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। यह क्वेश्चन है जिसे 99% बच्चा गलत कर बैठा। क्यों, क्योंकि यहां पर फरवरी 2004 भी लीप ईयर है, फरवरी 2028 भी लीप ईयर। लेकिन जब हम इसको करने लगेंगे तरीके से, मैंने कहा लीप ईयर तो है, क्या इनमें मेरे पास 29 फरवरी आई थी, चेक करें। अगर मैं ऑड डेज की बात करूं तो ऑड डेज होता है या विषम दिन, इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। यहां पर मैंने देखा 8 में से 4 गए, कितना आया मेरे पास, 8 में से 4 गए 4, और यहां पर आ गया सीधा सीधा 24। 24 वर्षों का तो क्या है मेरे पास अंतर। प्लस में जब मैं लीप ईयर देखने लगा, लीप ईयर में मैं देखूंगा मेरे पास यहां पर सन 2004 आया है, 4 के बाद 8 आया होगा, 8 के बाद 12, 16, 20, 24, हर 4 साल बाद आता है, और 2028 आया होगा। टोटल मेरे पास लीप ईयर आने चाहिए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन क्या मेरे पास 7 लीप ईयर है, चेक करें। मैंने कहा भाई जो बीच में आया है ये तो हमारे पास क्या है, फिक्स है कि यहां पर 5 लीप ईयर तो आए होंगे। ये मेरे पास क्या था, अंतर निकाला है ये मैंने, और ये क्या निकाल रहा हूं अब, लीप ईयर। तो 5 तो लीप ईयर आएंगे। उसके बाद मैं जब चेक करूंगा 2004 को और 2028 को, ये मेरे पास क्या है, समस्या वाली बात। पहले मैंने 4 को देखा,
मेरी शुरुआत कहां से हो रही है? 28 फरवरी 2004 से। और दूसरी चीज मैंने देखी, मैं 4 के बाद 28 पर जा रहा हूं वर्षों में आगे की तरफ। अगर मैं वर्षों में आगे की तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब सीधा सीधा है 28 फरवरी से भी मैं आगे जाऊंगा, और आगे जाऊंगा तो 29 फरवरी भी आएगा। 29 फरवरी 2004 आएगा या नहीं आएगा? जैसे ही 29 फरवरी आया, मैंने कहा भैया 2004 तो मेरा लीप ईयर है, तो इसका मतलब एक लीप ईयर और आ गया। भाई 28 फरवरी के बाद मैं 29 फरवरी 2004 पे तो पहुंच गया। लेकिन जब मैं दूसरा केस देखने लगा 2028 का, मेरे पास कह रहा है कि हमारे पास हम लास्ट जो है कहां तक गए हैं? 28 फरवरी तक, और इसके बाद हमने आगे जाना छोड़ दिया। 28 फरवरी से आगे जाना छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे पास हम पहुंचे 28 फरवरी और 2028 पे। 28 फरवरी जब 2028 की मैंने बात करी, तो 28 फरवरी 2028 में आप देख सकते हो अभी तक मेरे पास 29 फरवरी नहीं आई, और इन्होंने क्या कहा? ये लास्ट डेट है। अगर इसके आगे हम जा ही नहीं रहे तो आप लोग कह सकते हो जो मेरे पास 29 फरवरी 2008 आनी थी, सॉरी 28 में मेरे पास 29 फरवरी आनी थी, ये तो डेट आई ही नहीं है। अगर ये डेट नहीं आई तो हम इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे। लीप ईयर होता अगर 29 फरवरी भी आ जाता। हम लास्ट ही 28 फरवरी तक गए हैं। भाई हमें पता कैसे चलेगा लीप ईयर है? 29 फरवरी आती तभी तो हम कहते हैं लीप ईयर है। अगर 28 फरवरी तक ही खेल खत्म है तो हम इसको लीप ईयर की कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो हमारे पास केवल कितने लीप ईयर रह गए यहां पर? मेरे पास केवल अब 6 लीप ईयर रह चुके हैं। कौन कौन से? अभी अभी आपको बताया था 4, 8, 12, 16, 20 और लास्ट 24। 28 मेरा लीप ईयर नहीं आएगा। अब इन सबको ऐड कर दो। जब मैं ऐड करूंगा 24 और 6 कितने होते हैं? 30। 30 को 7 से भाग करूंगा, कितना आएगा मेरे पास? 2। ये क्या है? 2। शेष मेरे पास 2 आया। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का? अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो प्लस का 2 आएगा, और मंगलवार ना होकर इसका आंसर क्या आता है हमारा? सोमवार इसका राइट आंसर आना चाहिए था। चेक करें सारे के सारे। मैंने ऐसा क्यों करा? एक बार वीडियो को पॉज करना, पीछे करके देखना। मैंने आपको क्या कहा? अगर 28 तारीख पर ही चीजें खत्म हो गई तो मेरा 29 फरवरी नहीं आया, और 29 फरवरी नहीं आया तो ये मेरा लीप ईयर नहीं होगा। एक क्वेश्चन आप लोग क्या करना, घर से करके लाना। मेरे पास 24 अप्रैल 2004 भी लीप ईयर होता है, 2016 भी, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हम लीप ईयर की कैटेगरी में लेंगे या नहीं लेंगे? कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, आंसर भी देना, लाइक कर देना अच्छा लगा हो तो, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन में 99% बच्चा आज भी गलती कर रहा है। आप लोगों से उम्मीद है कि भैया अब आप लोग गलती नहीं करोगे। कमेंट करके जरूर बताना क्या आया आप लोगों का राइट आंसर। साथ ही अगर आप चाहते हो भैया रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे वाले बच्चों के लिए टॉप तक ऐप पर, टॉप तक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर में मिल जाएगा। टॉप तक ऐप पर आपके लिए अंतिम वार बैच है जिसका प्राइस केवल 499 रुपए है। साथ ही एक आप लोगों के लिए प्यारा सा मैथ्स का बाप कोर्स आ रहा है जिसका प्राइस अभी केवल कितना है? 1499 है। लिमिटेड सीट है जो कि आपका 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ, डाउट सेशन, बाइलिंगुअल क्लासेस, बाइलिंगुअल है हिंदी और इंग्लिश में, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैथ्स एक्सपर्ट राहुल देसवाल सर आप लोग जानते ही होंगे, इनका ये बैच 2 है, एक बैच चल ही रहा है तो आप इसमें एनरोल कर लेना। तो ओके गाइस, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास के नीचे सारे के सारे कमेंट जरूर करना है इसका क्या होगा राइट आंसर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। उम्मीद करता हूं कमेंट करेंगे आप लोग सभी के सभी। ओके, थैंक यू।